नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दुर्गा सप्तमी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, सभी को बहुत-बहुत माता रानी की सब पर कृपा बनी रहे। दोस्तों, आपको पता है कि सप्तमी का व्रत नवरात्रि के कालरात्रि के स्वरूप का होता है और नवरात्रि का 7वाँ जो दिन होता है, वो कालरात्रि माता का होता है। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को जितनी मुझे जानकारी है, तो मैं थोड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानकारी अच्छी लगी हो तो बताएँ कमेंट्स में कि आपके लिए क्या लाभदायक थी। वैसे तो माँ ममतामयी हैं और बहुत ही प्यार करने वाली, अपने सभी बच्चों पर दया करने वाली, लेकिन जब माता को क्रोध आता है, तो उनका जो भयंकर रूप होता है, वो माता कालरात्रि का स्वरूप है। क्योंकि जब दुष्टों का दलन करना होता है, राक्षसों का वध करना होता है, तो माँ इस रूप में आ जाती हैं। तो ये दिन जो है माँ कालरात्रि को समर्पित है, जो सप्तमी का दिन है। इस रूप माँ के इस रूप को बहुत भयंकर माना जाता है दोस्तों, और शत्रुओं और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होती है। जिस प्रकार माता ने महिषासुर का वध किया कालरात्रि के रूप में ही किया, और भी बहुत सारे दुष्टों का जो दलन किया, वो माता अपने भयंकर रूप में उन्होंने ऐसा किया। तो इसलिए माता, जो हमारे शत्रु हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, उनको जो हमें सता रहे हैं, तो उनसे हमारी रक्षा करने के लिए इस रूप में उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, माता के इस रूप की उपासना करने से हमें बहुत-बहुत रोग जो होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। बहुत बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ जो होने वाली होती हैं, वो हमारे जीवन में, उनसे माता हमारी रक्षा करती हैं। और उसके अतिरिक्त जो हमें जो भी किसी प्रकार की परेशानी है, जैसे किसी प्रकार का भय है, शत्रुओं का भय है, या किसी भूत-प्रेत आदि कराया है, तो उन चीज़ों से, जादू-टोना आदि किसी ने करा दिया, तो उन चीज़ों से हमें भी इनकी उपासना से, माता कालरात्रि की उपासना से हमें मुक्ति मिलती है। माता के इस रूप को बहुत ही भयंकर माना जाता है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है, इनके हाथ में खड्ग और काँटा है और इनका वाहन गधा है। ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती है, इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। तो मित्रों, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो आप माँ कालरात्रि की उपासना करें। विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होती है। उनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का भी नाश हो जाता है। उनकी उपासना से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आ रही है, हमारे घर में है, तो उसका असर नहीं होता है। और ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए भी इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। माँ कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को नियंत्रित करती हैं। यह चक्र व्यक्तित्व को अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक ले जाता है। इस चक्र का कोई मंत्र नहीं होता है। सप्तमी के दिन इस चक्र पर अपने गुरु का ध्यान अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन लोग अपनी कुल देवी की भी पूजा करते हैं। जिनके यहाँ सप्तमी की पूजा होती है, तो वो लोग सप्तमी के दिन अपनी जो कुल देवी हैं, उनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा की विधि होती है कि माँ के समक्ष घी का दीपक जलाकर उनको लाल फूल अर्पित करें। लाल फूल में अगर गुड़हल का फूल हो तो ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही गुड़ का भोग लगाएँ। माँ के मंत्रों का जाप करें, सप्तशती का पाठ कराएँ। लगाए गए गुड़ के भोग का आधा भाग परिवार में बाँटें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। श्वेत या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ कालरात्रि की पूजा ज़्यादातर रात में ही करनी चाहिए। अगर हमें किसी अनुष्ठान को करना है या मंत्र जाप करना है, तो वो रात में ही करें। और इसके अतिरिक्त माँ को 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाएँ और एक-एक लौंग चढ़ाते जाएँ। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय च। इस तरह से 108 बार 108 माला की जाप करते हुए उनको लौंग चढ़ाएँ। उन 108 लौंगों को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। आपके विरोधी और शत्रु शांत हो जाएँगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही सटीक उपाय है, और इसको आप इस बार, अगर नवरात्रि का व्रत रखा है आपने या नहीं भी रखा है, तो पहला और आखिरी रखते हैं, तो सप्तमी का और अष्टमी का, अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है, तो सप्तमी और अष्टमी का दोनों ही करें। और इस उपाय को, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, रोगों से परेशान हैं, या किसी प्रकार की भूत-प्रेत आदि नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, तो इन चीज़ों को करके देखें। या आपको कहीं असफलता लगातार मिल रही है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो एक बार माँ काली की इस तरह की उपासना करके देखें, और विश्वास करें कि माता रानी प्रसन्न होंगी और आपकी मदद करेंगी। बस ये है कि आपको इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी और को दुःख पहुँचे, परेशान हो कोई और। अपने हित के लिए अगर आप करते हैं, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये माता रानी का रौद्र रूप माना जाता है। माँ कालरात्रि के नाम का अर्थ है काल अर्थात समय, और रात्रि का मतलब है रात। पुराणों के अनुसार माँ पार्वती ने शुंभ और निशुंभ असुरों को मारने के लिए माता को स्वर्ण अवतार दिया था। उसी दिन माँ के इस स्वरूप को कालरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें शक्ति के एक और रूप देवी काली के नाम से भी जाना जाता है। आपको अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो मालूम ही होगा, और या आपने कभी किसी भी जगह सुना होगा कि माता काली का ये रूप जो था, इन्होंने शुंभ निशुंभ और सारी दानवों का वध करने के बाद माता का रौद्र रूप इतना ज्यादा हो गया कि माता के सामने जो भी आ रहा था, वो उसे ही मार डालने की बात कहती थी। सभी देवताओं ने उन्हें रोकने के लिए भगवान शिव के सामने प्रार्थना की, इसलिए शिव ने उन्हें रोकने के लिए उनके पैर के नीचे आने का फैसला किया।
जब वह सभी को मारने में लगी थी, तभी उन्होंने अपने पैरों के नीचे भगवान शिव को देखा और अपने पति परमेश्वर को देखते ही उनकी जीभ निकल पड़ी। तो दोस्तों, इस तरह से उनका ये चित्र हम लोग देखते हैं ना कि युद्ध में पार्वती काली माता के नीचे शिव जी लेटे हुए हैं, तो उनका क्रोध शांत करने के लिए साक्षात शिव को ही उनके पैरों के नीचे लेटना पड़ा। तो माता का स्वरूप ये काली माँ का इस तरह से है कि उनको जब क्रोध आता है, तो उन्हें कोई शांत नहीं कर सकता। और क्रोध क्यों आता है उन्हें? क्योंकि जब कोई भी लगातार किसी को परेशान कर रहा है, निरर्थक ही दुष्ट प्रवृत्ति जागृत कर रहा है और वो मान नहीं रहा है, तो फिर माता को अपना कालरात्रि का रूप लेना पड़ता है। तो ये था माँ कालरात्रि का रूप और इस तरह से उनकी पूजा करके आप अपने सारे संकटों से रक्षा कर सकते हैं। माँ अपने बच्चों की हमेशा पीड़ा हर लेती है और अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती है। तो ये थी कालरात्रि पूजा की छोटी-सी जानकारी दोस्तों। अगर आपको सप्तमी का की ये पूजा करनी है और अपनी रक्षा करने के लिए माता को प्रसन्न करना है, तो आप इस तरह से उपाय करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये पूजा करने के बाद आपको अगर इससे कुछ लाभ होता है, तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके साथ-साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।